हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम एरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप बीसीए फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज में एरे को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, या एरे की क्या वे ऑफ वर्किंग होती है, उससे पूरी तरह से फैमिलियर होंगे। एरे बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है, मीन्स जिसमें यूजर डेटा को एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में इंसर्ट करता है और एरे का बेसिकली यूज मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रेगुलर बेसिस की अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल किसी स्पेसिफिक वैल्यू को ही कंटेन करता है। मीन्स जैसे कि हमने लिखा डिम ए एज इंटीजर इक्वल्स टू 50, ये भी एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन है एज वेल एज उसका इनिशियलाइजेशन है, बट इट्स ओनली कंटेन अ सिंगल वैल्यू लाइक 50। एंड if we want to store a different types of value with the same data type, at that time we will use array। जब भी हमें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को एक साथ इंसर्ट करना हो जो कि सेम डेटा टाइप के हों, एट दैट टाइम हम एरे को कंसिडर करेंगे या यूज़ में लेंगे। इसीलिए एरे को एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में डिफाइन किया गया है जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को या मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू लाइक वो वैल्यूज़, अगर आपने डेटा टाइप सेलेक्ट किया है इंटीजर तो आप सारी की सारी वैल्यूज़ इंटीजर फॉर्म में उसमें एंटर कर सकते हैं, और अगर आपने डेसिमल वैल्यू सेलेक्ट की है या डेटा टाइप सेलेक्ट किया है तो इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल वैल्यूज़ आप उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं। एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें एरे वेरिएबल की जो स्टार्टिंग है, जो उसे डिक्लेयर करते हैं, विल बी स्टार्ट फ्रॉम डिम कीवर्ड, आइदर पब्लिक कीवर्ड, आइदर प्राइवेट कीवर्ड। एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम डिम, पब्लिक और प्राइवेट किसी भी फॉर्म में उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब भी हम एरे को डिफाइन करने की जो उसकी टाइप है उसे डिक्लेयर करने के बाद हम उस एरे का नाम देते हैं, और एरे का नाम स्पेसिफाई करने के बाद हम उसके जस्ट सामने एरे की जो साइज हमारे को डिफाइन करनी है, यानी वो एरे जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो कितनी वैल्यूज़ को कंटेन करेगा, वो वैल्यूज़ हम एज अ पैरेंथेसिस के अंदर उसमें उसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। इसे हम लोग इन अदर वर्ड्स में सबस्क्रिप्ट या एरे का इंडेक्स भी
कह सकते हैं जिसमें उसकी साइज़ को हम मेंशन करते हैं। और जब ये सबस्क्रिप्ट या उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हम उस पैरेंथेसिस के अंदर या ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर देते हैं, तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में उसके बाद हम एज कीवर्ड यूज़ में लेंगे, और एज कीवर्ड यूज़ में लेने के बाद हम उस एरे की डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे, यानी कि किस फॉर्मेट में हमें डेटा को एंटर करना है। किसी वैल्यू के फॉर्म में करना है तो हम एट दैट टाइम उसे इंटीजर, डेसिमल, डबल कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर किसी नाम के फॉर्मेट में देना है, मीन्स किसी स्ट्रिंग की फॉर्म में देना है तो हमें उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग देना पड़ेगा। लाइक इफ़ वी वांट टू एंटर स्टूडेंट्स नेम लाइक राकेश, मुकेश, रमेश, वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग, सो एट दैट टाइम वी विल यूज स्ट्रिंग डेटा टाइप। यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एरे को डिफाइन कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है along with the different types of data type, but it contains different types of values with the same data type। अब इसको किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है उससे रिलेवेंट हम उसके सिंटैक्स को और एक बार एरे के डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। एरे एक स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है। इंडिविजुअल वेरिएबल केवल एक ही वैल्यू को स्टोर करता है, मीन्स अगर हम कोई सिंगल वेरिएबल अगर हमने डिफाइन किया है तो इट्स कंटेन ओनली अ सिंगल वैल्यू। बट एरे जो कि डेटा के सेट्स को स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है, मीन्स इसमें हम सेट्स ऑफ डेटा मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को एक साथ साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट जस्ट होल्ड डाउन। आफ्टर दैट एरे को किस मैनर में डिक्लेयर किया जाता है उसे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको उसका एरे का सिंटैक्स दिख रहा है, डिम एरे नेम, आफ्टर दैट सबस्क्रिप्ट एज और उसकी डेटा टाइप। ये इसका सिंटैक्स है कि आपको एरे को VB.NET के अंदर किस मैनर में या किस तरीके से डिक्लेयर करना है या डिफाइन करना है। उसके बाद में उसका एग्जाम्पल है डिम कीवर्ड, आफ्टर दैट एरे नेम विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम एम्प्लॉई अंडरस्कोर नेम, ये हमने एरे का नाम दिया है। उसके बाद में उसकी सबस्क्रिप्ट या पैरेंथेसिस जिसमें हमें एरे की साइज को डिफाइन करना है कि हमें उसमें कितनी वैल्यू को इंसर्ट करना है या कितने नाम को इंसर्ट करना है। आफ्टर दैट एज कीवर्ड और उसके बाद में उसकी डेटा टाइप जैसे कि हमने लिखा है स्ट्रिंग। एरे बेसिकली जो भी वैल्यूज स्टोर करता है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और अप टू, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है एरे डिम एम्प्लॉय नेम 20 एज स्ट्रिंग, तो यहाँ पर 0 to 19 एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू रहेगी। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है डिम सैलरी 20 एज इंटीजर, तो यहाँ पर हम 20 इंटीजर टाइप की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, बट उसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 to 19 होगी। सो इट्स अ मैनर हाउ टू डिक्लेयर एरे इन VB.NET एंड हाउ टू इनिशियलाइज इट। तो ये एरे को डिक्लेयर करने का मैनर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।